मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश को जबलपुर के गोकलपुर रांची में तीरंदाजी खेल एकेडमी की सौगात देते हुए कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर जो सुविधाएं दी जाती हैं, वे सभी सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि खेल मंत्रालय द्वारा जो भी खेल नीति तय की जाएगी, वो राज्य में अमल में लाई जाएगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओलंपिक, एशियाड और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए भारत ने खेलों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यह बात बुधवार को यहां जबलपुर के रांझी में 26.80 करोड़ की लागत से बन रही राज्य तीरंदाजी खेल एकेडमी का लोकार्पण करते हुए कही। उन्होंने राज्य स्तरीय खेल एकेडमी का नामकरण स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी के नाम पर करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश नए दौर में प्रवेश कर रहा है। इस नए दौर में हम हर क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्यों की गति बढ़ा रहे हैं। आज जिस खेल एकेडमी और इसमें सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का लोकार्पण हुआ है, इसका मूल्य सभी खिलाड़ी जानते हैं। साहब को दीजिए ना सर, थोड़ा सा अगर ये दे दे 3 बच्चे यार आप वेरी गुड 10 नंबर आप पकड़िए ना, आप एक बार सर धनुष लीजिए ना, आप पकड़िए ना, एक प्लीज पीछे तो सर पकड़िए दे, एक बार तो निशाना साथ हो ही यार अशोक चलवा के बता दो, चलो लोड करके दे दो। अरे किनारे होइए भाई, चलो पीछे हो जाओ, तरफ हो जाओ, पीछे हो, पीछे हो पीछे में दिक्कत हो जाएगी, पीछे हटो भैया, थोड़ा नीचे करो सर। अरे यार अरे लड़के, अरे अब जो इनका थोड़ा दूर दूर हो जाओ ना, सब लोग पीछे नहीं जा सर, पकड़ सर पकड़ो तो सर, हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो वादेभ्यो वादपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विष्णुरूपेभ्यो नमो नमः। हरि ओम सिंदूरम सौभम आपने चली हाथ में कांतम जयो सिंदूरम प्रतिदेता हरिद्रा छोटी जी हरिद्रारुचिते देवी सर्वशोभागदायिनी तुभ्यं प्रदश्यामि हरिद्रारुलेपनं समर्पयामि। हरि ओम मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां, दोनों हाथों ऊपर करके तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज मध्य राज्य तीरंदाजी अकादमी राजकीय खेल परिसर में और माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगणों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस शुभ अवसर का शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज का दिन ऐतिहासिक पल है और दीप प्रज्वलन के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस शुभ घड़ी का शुभारंभ करने की कृपा करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा आत्मतत्व प्रबोधाय दीप ज्योति नमस्तुते। एक बड़ी दूती माननीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जैसा कि हमारी अनूठी परंपरा है अतिथियों का स्वागत करना, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी
जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आपकी तालियां जोरदार होनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक पल है, क्योंकि मध्य प्रदेश खेलों के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना हुआ है। अनुपम सौगात लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। आग्रह करेंगे माननीय विधायक श्री रोहाणी जी से कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह है माननीय विधायक कैंट से कि वे माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह है माननीय महापौर जी से कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आपकी तालियां लगातार बजती रहना चाहिए। माननीय महापौर श्री जगत बहादुर सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय नगर अध्यक्ष और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक कैंट श्री अशोक रोहाणी जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इतनी शानदार सौगात है, जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय अजय विश्नोई जी से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि मंच पर आए। माननीय आशीष दुबे जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो स्वागत करें। माननीय आशीष दुबे जी, अभिलाष जी, नीरज जी, स्वागत करें। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का दादा की कर्म भूमि में हृदय की गहराई से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इतनी शानदार सौगात उनने खिलाड़ियों के लिए दी है और आज कैंट विधानसभा जबलपुर के लिए वास्तव में ऐतिहासिक दिन है। आज के कार्यक्रम में लोकार्पण करते हुए और आदरणीय राकेश सिंह जी, लोक निर्माण मंत्री, विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने वाले आदरणीय आशीष दुबे जी, सांसद आदरणीय अभिलाष पांडे जी, आदरणीय दिग्विजय जी, आदरणीय नीरज जी, आदरणीय अजय विश्नोई जी, उपस्थित सभी सम्मानित जन बंधुओं, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि एक रणजी को के खिलाड़ियों के लिए जबलपुर में जो सौगात दी है, यह सचमुच ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। और साथ ही आज उनकी जो औद्योगिक क्रांति है पूरे प्रदेश में निवेश करता है, चुंबकीय दृष्टि उनके लिए जो निवेश कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये आज तीरंदाजी एकेडमी वास्तव में उनका तीर जो है निशाने पे जा रहा है कि आने वाले समय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टरशिप समिट और राज्य अपने संभाग स्तर पर उन्होंने जो कॉन्क्लेव किए हैं, उसका परिणाम आने वाले समय में आपको मिलेगा। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। तो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में जो उनकी दिशा है वो निश्चित रूप से उनका निशाना सही जगह पर जा रहा है और आने वाले समय में खूब निवेश करता इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में आएंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। साथ ही आपके खिलाड़ियों को उत्साहित करने के कारण ही आज पूरे देश में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी में तीसरे नंबर पर प्रतियोगिता में आया। जोरदार तालियां बजाकर इसका भी स्वागत करें। आज एक छोटा सा आग्रह आज इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आपको करूंगा। यह जो तालाब है, यहाँ पर गोकलपुर तालाब, यहाँ पर माननीय सांसद जी राकेश सिंह जी के रहते हुए इसका सर्वे हुआ और यहाँ पर वाटर स्पोर्ट के लिए पूरी डीपीआर बन चुकी है। और आज मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि बहुत छोटे बजट में यह गोकलपुर वाटर स्पोर्ट का तालाब बन सकता है, वाटर स्पोर्ट का क्षेत्र बन सकता है और यह स्थान पूरा खेल के लिए उपयुक्त है। इसलिए मैं आज आपसे एक छोटी सी मांग इसके मंच के माध्यम से रख रहा हूं और आपका पुनः स्वागत करता हूं। समय की मर्यादा है। पुनः आपका धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। देश के कायाकल्प करने की ठानी है और मध्य प्रदेश की अलौकिकता को न सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने की ठानी है। ऐसे
आज के इस बहुत एक तरह से खेल परिसर ऐसा लग रहा है कि जैसे ओलंपिक की तैयारी का ये चित्र बनाया। जोरदार अभिनंदन करें अपने आज के नवीन खेल परिसर के लोकार्पण के अवसर पर। छात्रावास, खेल का मैदान, खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन जिस प्रकार से देखा है, मंच पर विराजमान माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, माननीय महापौर, माननीय सांसद आशीष दुबे जी, माननीय विधायक राज्यसभा सांसद भी है बहन हमारी, अच्छा सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय विधायक अजय विष्णु जी, अशोक रोहानी जी, जिनका ये क्षेत्र है, मैं आपको बधाई देता हूँ। माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक नीरज सिंह पटेल जी, हमारे आज के इस अवसर पर प्रसाद सिंह जी, यहाँ अन्नू भैया महापौर, माननीय अजय भैया भी थे ना, अजय विष्णु जी अभी कहीं है, अच्छा माननीय दोनों जिलाध्यक्ष रत्नेश जी और राजकुमार पटेल जी और अखिलेश जैन जी, इस अवसर पर समस्त आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे खेल मित्रों, खिलाड़ी बंधुओं, जबलपुर के अंदर आज का दिन खासकर अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है, जहां उत्कृष्ट एथलेटिक्स का ट्रैक, जिसमें हमारे लिए सिंथेटिक ट्रैक ये दौड़ने के लिए बच्चों को जिसकी आवश्यकता है, और उसी उच्च कोटि की छात्रावास की व्यवस्था भी एक एक करके सभी खिलाड़ियों के लिए। सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश का जो स्थान बना है खिलाड़ियों के माध्यम से। देश के अंदर अभी देहरादून के पास से जो खिलाड़ी उत्तराखंड से आए हैं, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान बना। सबसे ज्यादा पदक जीतने में प्रदेश ने सभी प्रकार के खेलों में अपनी जो उत्कृष्टता दिखाई है। अब मध्य प्रदेश इस खेल के माध्यम से भी बाकी सब क्षेत्रों में भी धीरे धीरे करके जो आगे बढ़ रहा है, मैं वाकई अपने सारे खेल मंत्रालय के सभी अधिकारी, खेल मंत्री और सरकार के सभी मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा। जब से हमारी सरकार बनी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के नवाचार करते हुए एक एक करके विकास के नए कीर्तिमान बना रहे हैं, नवीन तकनीक का लाभ भी ले रहे हैं और नई सुविधा भी दे रहे हैं। उसका परिणाम भी आ रहा है। बदलते दौर में हमारा मध्य प्रदेश जो पहले आज से 20 साल पहले के दौर में ऐसी दुरावस्था में था, लेकिन समय समय धीरे धीरे करके एकदम नए दौर में प्रवेश कर रहा है। और आज के इस बदलते दौर में जब यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त हो रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। खिलाड़ी के लिए भावना कैसी होना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने कार्यशैली से उसको बताया। एक खिलाड़ी हमारी कोई कारण से ओलंपिक के पदक से चूकी, ऐसे में उस बच्ची का भी मान सम्मान बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से जब चंद्रमा पे जाने वाले विमान के लिए, रॉकेट के लिए दिक्कत आई तो वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जाकर के इसरो में जाकर के लोगों का हौसला अफजाई की, जो हमारे अंतरिक्ष अभियान से जुड़े हुए। ये भाव जब रहता है, अरे खिलाड़ी वही सच्चा हो सकता है। हारने के लिए कोई गम नहीं, लेकिन जीतने के आगे और दम लगाने की हिम्मत रखता है। ये खिलाड़ी का जो मूल भाव है, अपने अतीत के काल से भारतीय संस्कृति तो अपने यहाँ स्वयंवर में भी व्यक्ति की क्षमता योग्यता से विवाह कराते हैं। हमारे अपने खेलों के माध्यम से दुनिया भारत की सारी प्रतिभाओं को अतीत के काल से देखती आ रही है। लेकिन आज बदलते दौर में जिस प्रकार से समय चल रहा है, भारत की एक एक विधा में, एक एक जगह जिस प्रकार का समय चला है, हमारे भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प किया है कि हम सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ते हुए। मुझे आज इस बात पे ये खास करके जहां हमने अपना इस नवीन खेल परिसर का रांची खेल परिसर, ये रांची क्षेत्र है ना, ये रांची खेल परिसर, जहां 26 करोड़ 79 लाख की लागत से 12.7 एकड़ में, माननीय राकेश जी आपने सारी इसकी कुछ भूमिका बनाई,
और ये जो सौगात मिली है, मुझे लगता है ये सिलसिला चलेगा। इस सिलसिले के बलबूते पर आज मैं यहाँ 6 करोड़ 94 लाख की लागत से 400 मीटर के एथलेटिक्स ट्रैक का जो निर्माण किया, इसकी बधाई दूंगा। जोरदार ताली बजा करके मैं एथलेटिक्स ट्रैक का जो खिलाड़ी है, दौड़ने वाले धावक है, वो इसकी कीमत जानते हैं और सच्चे अर्थों में यहाँ से दौड़ते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से जितने प्रकार से खिलाड़ियों को लाभ दे सकते हैं, हम नई शिक्षा नीति के माध्यम से भी सभी प्रकार के, और मुझे लगता है कि बहुत दिन अपने यहाँ हो गए खेल मंत्रालय से खेल नीति में हमारे खिलाड़ियों को लेकर के और उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। आप जो सुझाव दोगे वो हम सब जोड़ करके पास करने वाले हैं ताकि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े। शिक्षा विभाग के माध्यम से खेल को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। सभी प्रकार के कोच प्रशिक्षकों को आगे बढ़ने के लिए अब एक्टिविटी नहीं रह गई केवल खेल, इसलिए उसमें भी प्रमोशन, लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कुलगुरु भी बनाना हो तो हमको आपत्ति नहीं है। सभी प्रकार के व्यवस्थाओं में सुझाव देते रहे, लेकिन सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार संकल्प कर रही है। आज जो यहाँ हॉस्टल है जिसमें 72 बिस्तर वाले 24 शयन कक्ष है, 12 महिला खिलाड़ियों को, 12 पुरुष खिलाड़ियों को, और खास करके धीरे धीरे करके जिस प्रकार से समय चल रहा है, अब शूटिंग हो, घुड़सवारी हो, हॉकी हो, कयाकिंग, कैनोइंग, रोविंग, कौन सा गेम छूट रहा है, सभी प्रकार के गेम में। और हमारे दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं, ओलंपिक एसोसिएशन के माननीय सचिव है, आप तो एशियाड में और ओलंपिक में भी गए, जोरदार ताली बजाइए। हमारे लिए जबलपुर का गौरव है खेलों के मामले में। यहाँ एसोसिएशन में भी आगे है और खिलाड़ी में भी आगे है, और खिलाड़ी खास करके रानी दुर्गावती की नगरी है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। ऐसे स्थान पर हमारे दादा ईश्वरदास रोहानी जी के समय से इस स्थान पर आपने बहुत सारे काम किए। पट्टों का शारदा नगर, शांति नगर के पट्टे, अभी खिलाड़ी की बात तो पूरी कर लो। जब मेरे को लगा कि इसका नामकरण अगर करना हो तो किसका नाम दे सकते हैं? रोहानी जी के नाम। तो मैं मान के चलता हूं हमारे स्वर्गीय ईश्वरदास रोहानी जी के नाम पर इस खेल परिसर का नामकरण करने की घोषणा करते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक ऐसे नेता जो जनता के लिए लगातार जुड़े रहते हैं, और स्वाभाविक रूप से हमारी ऐसी सारी हस्तियों को याद करना अरे थोड़ा राजनीति में संकट रहता है, नारे भी ध्यान से सुनना पड़ते हैं क्या हो रहा है। हल्ले हल्ले में पता नहीं क्या लगेगा, और अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने के पहले आवश्यक सावधानी भी जरूरी है। लेकिन स्वर्गीय ईश्वरदास रोहानी जी ने वाकई अपने जबलपुर का जो दिल जीता है, वाकई सही नारा लग रहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा। ये हमारे अपने काम करने की शैली बताती दादाजी की, उनका अपना काम करने का तरीका है। आज उनकी दूसरी पीढ़ी उस तरह से काम कर रही है, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। और बच्चे यहाँ बैठे, मैंने कल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 21 तारीख के दिन प्रदेश भर के 12वीं पास सारे बच्चों के लिए लगभग 90,000 बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल से निकल रहे हैं। सबको 25-25 हजार का जो प्रावीण्य सूची में आए, 90,000 के आसपास लैपटॉप बांटने वाले हमारी सरकार के माध्यम से। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ वो मेधावी बने, पढ़ लिख करके भी आगे बढ़े, और सभी क्षेत्रों में समान रूप से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले समय हमने स्कूटी दी थी, जैसे मैंने खेल के बारे में दोबारा बोल रहा हूं कि खेल के मामले में अगर हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में जाते हैं, एशियाड में जाते हैं, तो उनके लिए भी वो सब अनुकूलता दे रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है या और राज्यों में दे रहे हैं। उनसे हमारी व्यवस्था कमतर रहने वाली नहीं है।
लगातार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना ये हमारा संकल्प है। आज के इस अवसर पर मां त्रिपुरा सुंदरी की नगरी में मां नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक नवीन खेल परिषद की मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज ये एक और विषय छूट गया, महाराज शिवाजी की जयंती है। शिवाजी महाराज के लिए जोरदार अभिनंदन करो, उनका पूरा जीवन। हाँ पट्टोका ही बोलते, चिंता मत करो। हमारे लिए महाराज शिवाजी की जयंती के अवसर पर उनके पुत्र संभाजी ने भी अपने जीवन में तमाम यातना सह करके देश धर्म के लिए अपने प्राण दिए। तो छावा नाम की पिक्चर बनी है, उस पिक्चर का प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है। जब ऐसी उत्कृष्ट पिक्चर बनी है तो उस पर टैक्स क्यों लेना चाहिए? इसलिए छावा को टैक्स फ्री करने की यहीं से घोषणा करते पूरे प्रदेश के अंदर जो भी छावा पिक्चर देखने जाएगा उसको महाराज शिवाजी के पुत्र संभाजी के जीवन की विभिन्न घटनाओं से परिचय कराने के लिए उसको टैक्स फ्री करते हैं। और यहाँ तालाब के नजदीक शारदा नगर, शांति नगर, रामनगर, उदयनगर, कलेक्टर साहब इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? जो योग्य पाए जाए उनको पट्टे दिलाने की वाली व्यवस्था में सारे लोगों के लिए पट्टे दिलाते हुए। लेकिन एक और बात, केवल पट्टे नहीं, अगर यहाँ हमारे शहर में और ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास का फिर सर्वे प्रारंभ करना है और जिनको जिनको गरीब भाई बहनों को मकान नहीं मिले उनको पक्के मकान देने की व्यवस्था भी माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार कराएगी। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए जिन्होंने ऐसा संकल्प लिया है। मेरी अपनी ओर से केवल यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, जो आवास विहीन व्यक्ति है उनको जो सरकार की व्यवस्था है सर्वे कराते हुए सभी प्रकार की व्यवस्था देने का काम करेंगे। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की।